अल्पेश भाई से आदर्श की ओर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे रे, मन अभिमान न आने रे। हजारों लाखों जैन संतों की भूमि यानी गुजरात। इस गुजरात में अनेक प्रांत जिसमें भाषा, रीति रिवाज अलग अलग हैं। उसमें काठियावाड़ प्रांत भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, जिसमें नेमिनाथ प्रभु जी की पावन भूमि गिरनार भी शामिल है। ऐसे काठियावाड़ के अमरेली जिले में स्थित एक परिवार था जो काफी वर्षों से अहमदाबाद में बस गया। घर के मुखिया का नाम हरिभाई पटेल, उनकी धर्मपत्नी कांताबेन पटेल। हरिभाई पटेल जो गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड में नौकरी करते, वह भी संपूर्ण निष्ठा के साथ। ईमानदारी उनके रोम रोम में बसी थी। जीवन का लक्ष्य यही कि अनीति का धन कभी नहीं कमाना। कांताबेन जो प्रभु की भक्ति करने वाली, दयालु, दूसरों की पीड़ा को देख उसे यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करने वाली तथा सरल स्वभावी, धार्मिक गुणों से युक्त अपना जीवन यापन करती। ऐसी माता जो प्रातः काल से ही जय श्री कृष्णा से घर का वातावरण पवित्र करती। ऐसे मंगल वातावरण में उन्होंने 3 पुत्रों तथा 1 पुत्री को जन्म दिया। सुपुत्रों का नाम अल्पेश, संजय तथा आशीष रखा गया और सुपुत्री का नाम रंजन रखा गया। चारों ही बच्चों पर माता के द्वारा वैष्णव धर्म के गहरे संस्कार दिए गए, जिससे सभी अपना जीवन हर्ष और उमंग के साथ बिताते। महापुरुषों ने कहा भी है कि सुखम धर्मात् दुखम पापात्, अर्थात धर्म से सुख और पाप से दुखों की प्राप्ति होती है। कांताबेन के 3 पुत्रों में से बड़ा पुत्र, जिसका नाम अल्पेश भाई था, वह पूर्व भव के संस्कारों के कारण कुछ धर्म में विशेष बुद्धि वाला था। उसे बचपन से ही प्रभु की भक्ति करना, दूसरों की मदद करना तथा वैष्णव होने से अनेक हिंदू तीर्थ के दर्शन करने जाता। वहां मिले साधु संतों को देख सत्संग भी करता और मन प्रसन्न हो जाता। जब अल्पेश कुमार 9 वर्ष के हुए, तब एक बार मेहनत से 100 रुपए जमा किए। अब हुआ यूं कि एक सब्जी बेचने वाली बहन के 100 रुपए कुछ कारण से गुम हो गए, जिसे उससे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। यह देख अल्पेश भाई ने अपनी मां से पूछा कि यह बहन रो क्यों रही है। तब मां ने कहा उसके 100 रुपए गुम हो गए हैं, इसलिए वे बेचारी रो रही है। अल्पेश कुमार ने तुरंत ही 1-2 महीने से संभाल कर रखी हुई 100 रुपए की नोट उस सब्जी वाली बहन को दे दी। सोचिए कि आज से करीब 25 से 30 वर्ष पहले 100 के नोट की क्या कीमत थी, यह सभी समझ सकते हैं। आज भी जो भाव जैन धर्म प्राप्त करके हमें नहीं आते, वह भाव अल्पेश कुमार को 9 वर्ष की उम्र में आए। ऐसा क्यों? तो जवाब सरल है। पूर्व भव के और इस भव के संस्कार जो दान देने के थे, छोड़ने के थे, इसलिए छूटा, अन्यथा नहीं छोड़ सकते। सोचने जैसी बात है कि आप आपके बच्चों को छोड़ने के अर्थात त्याग के संस्कार दे रहे हो या पकड़ने के अर्थात भोगने के संस्कार दे रहे हो। यह चिंता का विषय है। इधर अल्पेश कुमार बाल्यावस्था पूर्ण कर युवावस्था में आ चुके हैं और जो सभी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बड़े होने पर धनार्जन में जुट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अल्पेश भाई हीरे के कारखाने में नौकरी करने लगे। पर मन ज्यादा समय तक नौकरी में टिक ना सका। कुछ समय बाद वे नौकरी छोड़ व्यवसाय करने लगे। उन्हें लगा कि मुझे व्यवसाय में अधिक मुनाफा आ रहा है और यह खतरे की घंटी है, इसे छोड़ना चाहिए। यह भाव स्वयं की प्रेरणा से मन में आया। पुनः देखिए, ऐसे विचार, क्या आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा हो तो कभी आपको ऐसा लगा? नहीं ना, जैन होकर भी नहीं लगा। और यहाँ तो अजैन होकर भी अल्पेश भाई
अपनी पूर्व भव की आराधना के बल से आत्म जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। और एक दिन अचानक से ऐसा मन में विचार करने लगे कि अब तक मैंने बहुत सुख भोग लिया, अब मुझे दुख भोगना है। तो चलो कुछ ऐसा करें कि मुझे समझ में आ जाए कि दुख क्या होता है। जेब में 400 रुपए और 4 बिस्किट के पैकेट लेकर चल दिए साइकिल पर। साइकिल पर चलते चलते थक जाते तो मंदिरों में, धर्मशालाओं में, बस स्टैंड पर सो जाते और विश्राम के बाद पुनः निकल पड़ते साइकिल की यात्रा करते हुए। ऐसे करते हुए वह माउंट आबू, अंबाजी आदि सभी हिंदू तीर्थ पर जाने लगे। और दुख की बजाय यह तो उल्टा ही हुआ। ऐसा जीवन में पहला अनुभव होने से मन में आनंद ही आनंद उभर रहा था। और जब यात्रा पूर्णाहुति की ओर आई तो पुनः अहमदाबाद की ओर निकल पड़े, और जो उनके जीवन का सबसे उत्कृष्ट समय चल रहा था। उधर परम पूज्य मालव भूषण आचार्य भगवंत नवरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब भी विहार करते हुए अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। और रास्ते में गुरुदेव श्री जी को समय क्या हुआ ऐसा प्रश्न श्री विश्वरत्न सागर जी महाराज साहब को पूछा। तब मुनि विश्वरत्न सागर जी महाराज साहब ने इधर उधर देखा तो उन्हें रास्ते पर साइकिल पर चले आ रहे अल्पेश भाई दिखे। उन्होंने अल्पेश भाई को रोका और समय पूछा। अल्पेश भाई ने समय बताकर वहां से चल दिए। आगे गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब अपनी साधना यानी माला का जाप करते देख अल्पेश भाई को उनसे बात करने की जबरदस्त इच्छा हुई, पर मन में सोचा कि गुरुदेव तो जाप कर रहे हैं, मैं बात करूंगा तो शायद ना बोले, और यह सोचकर आगे बढ़ गए। लेकिन जीव के भाग्य का सितारा जब चमकने वाला होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना बनती है, वह जीव एक साधारण से असाधारण बन जाता है। ठीक ऐसा ही अल्पेश भाई के साथ हुआ। अल्पेश भाई उस दिन हसाना बस स्टैंड पर ही सो गए, और योग संयोग से जो जल्दी उठ जाते हैं, पर आज वह उजाला होने के बाद उठे। इधर आचार्य भगवान श्री नवरत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज का भी विहार चल ही रहा था, और पुनः गुरुदेव श्री रास्ते में मिल गए। चूंकि अन्य महात्माओं के हाथ में माला न दिखने पर उन्होंने सोचा चलो इन्हीं महात्मा से कुछ चर्चा कर लें। और वह वर्तमान के परम पूज्य युवा हृदय सम्राट आचार्य भगवान श्री विश्वरत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज साहेब जी को पता चला कि यह जीव एक उत्तम लक्षणों वाला है, तो उन्होंने तुरंत गुरुदेव के साथ चलने को कहा। और वहां से प्रथम बार अल्पेश भाई का गुरुदेव के साथ सत्संग हुआ। गुरुदेव ने वे अहमदाबाद में किस स्थान पर रुकेंगे पता बताकर वहां मिलने को कहा। अल्पेश भाई भी कुछ दिनों बाद गुरुदेव को मिलने गए, और गुरुदेव ने उन्हें 14 पूर्वों का सार, मंत्रों में श्रेष्ठ ऐसा नवकार मंत्र दिया। और उसी दिन से अल्पेश भाई नवकार महामंत्र के जाप में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद जब वे गुरुदेव से मिलने पालीताना गए, तब गुरुदेव ने नवकार महामंत्र का अर्थ समझाया। धीरे धीरे अल्पेश भाई गुरुदेव के साथ रहने लगे, और कारण मात्र यही था कि जब भी गुरुदेव आराधना करने बैठते तो वो भी उनके साथ घंटों बैठकर आनंद की अनुभूति कर लेते। और गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने झाबुआ में अपने जीवन का पहला वर्ष तप आरंभ कर दिया, और पारने में भी प्राय एकासना ही करते। गुरुदेव की उच्च कोटि की आराधना ने उनके जीवन को ऐसा परिवर्तित कर दिया। जब एक बार पुनः वर्षी तप के दौरान पालीताना गए और शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की, तब उन्हें भयंकर शारीरिक पीड़ा होने लगी, और अब अपना अंतिम समय आ गया है उन्हें ऐसा लगा। और मन ही मन में धार लिया और सही सलामत तलहेटी पहुंच जाऊं तो गुरुदेव के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करने की बात बोलूंगा। जिस स्थान में अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष गई हैं, ऐसी पावन पवित्र भूमि के पुण्य प्रताप से और उनके सहयोग से उन्होंने वैशाख सुदी 10 यानी महावीर प्रभु केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भगवती प्रवर्जा दीक्षा भक्तांबर तीर्थ धार में ग्रहण करी, और गुरुदेव ने उनका नाम अल्पेश भाई से परम पूज्य मुनि श्री आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब रख दिया। परम पूज्य श्री को ज्येष्ठ सुदी 6 जून 2019 को मंदसौर नगर में हर्षोल्लास के साथ गणिवर्य पद पर शोभायमान किया गया। जिन श्री आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहेब जी को आज आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, और गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज के बाद आप सभी की आस्थाएं एवं अपार श्रद्धा के केंद्र बन चुके हैं, ऐसे आध्यात्म योगी महापुरुष के दीक्षा पूर्व जीवन को अति संक्षिप्त में हमने देखा।
आज हमें इनको देखकर यही महसूस होता है कि भले गुरुदेव आज हमारे साथ नहीं है, पर कहीं ना कहीं परम पूज्य श्री आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब उनकी इसी कमी को हमेशा दूर करते हैं। अध्यात्म योगी पूज्य श्री यानी मुनि जीवन के 27 गुणों को सार्थकता प्रदान करते हुए सर्वोत्तम चरित्र जीवन, मात्र 3 से 4 घंटे की अल्प निद्रा, प्रतिदिन 6 से 7 घंटे जाप, उत्कृष्ट संयम पालन, ठाम चौविहार यानी एक समय पर एक साथ बैठकर गौचरी पानी वापरना आदि नियमों का कठोरता से पालन करते हैं।